है कपड़े पहने बिना आना। अरे माँ तो माँ होती है, वो तो वात्सल्य में होती है। तू बूढ़ा हो गया, अभी तेरे में ज्ञान है, कम से कम चड्डी पहन के तो जा। बोले अब चड्डी कहाँ लेने जाऊं, वो तो घर पे है। बोले केले का झाड़ है, केले का पत्ता पहन ले। कैसे भी करके कृष्ण ने केले का पत्ता पहना दिया। और दुर्योधन गया अपनी माँ गांधारी के पास। गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोली, दिव्य तेज, पतिव्रता धर्म के कारण गांधारी की आंखों में दिव्य तेज था। और वो दिव्य तेज जब उनकी आंखों से निकला, दुर्योधन पूरा वज्र का हो गया, लेकिन जहां वो केले का पत्ता पहना था वो वज्र का नहीं हो पाया। गांधारी ने जब आंखें खोली तो अफसोस करने लगी, जीवन भर तो मेरी बात नहीं मानी, मरते मरते तो मेरी बात माना होता। और ये बेचारा मरते मरते बात मान रहा था, लेकिन कृष्ण ने नहीं मानने दिया। तो इस प्रकार से ये पूरा वज्र का हो गया, लेकिन उतना भाग बच गया। और जब वो भीम के साथ युद्ध होने लगा, वहां पर भी छल कपट किया। भीम और दुर्योधन दोनों युद्ध कर रहे थे, भीम बहुत मार रहे थे, लेकिन दुर्योधन नहीं मर रहा। तब कृष्ण ने इशारा किया कि भीम उसको जंघा के ऊपर मारो, बाकी सब तो वज्र का हो चुका है, मैंने जंघा को छुड़वा दिया है कैसे भी करके। भीम को पता चल गया कि इसका वीक पॉइंट जंघा ही है। भीम की सारी गदा का प्रहार जंघा के ऊपर करते करते जंघा को तोड़ दिया। और अंतिम महाभारत के युद्ध में अंतिम वीर दुर्योधन का वध हो गया। और पांडवगण हस्तिनापुर के राजा बन गए। वास्तव में वो राज पांडु का ही था, राजा पांडु का ही राज था, क्योंकि वही राजा थे। 2 महीने के लिए लीव लेकर गए थे जंगल में फ्रेश हवा खाने के लिए। और जब जंगल में गए तो बड़े भाई धृतराष्ट्र को कह कर गए, भैया तुम 2 महीना जरा ये सीट संभालना, और मैं जब आऊँगा तो मैं वापस संभाल लूँगा। तो बस धृतराष्ट्र बैठे तो बैठे, क्या कहते हैं, फेविकोल उखड़े ही नहीं सीट से। बहुत लोगों ने उखाड़ने का प्रयास किया, धृतराष्ट्र जी पकड़ लिए सीट को। यद्यपि हस्तिनापुर का राजा पांडु और पांडु का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर ही था, छल कपट करके ये लोग प्राप्त किए थे, भगवान ने सबको मरवा दिया। तो इस प्रकार जिस कृष्ण की कृपा से हमारे पितामह पांडव रणभूमि में विजयी हुए, उस कृष्ण की कथा सुनाइए। दुरत्यय कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरम वत्स पदम स्मयत्प्लवा। उस कृष्ण की कृपा से हमारे पितामह इस दुरत्र सैन्य सागर को, एक छोटे से खड्डे को कोई आराम से खेलते खेलते पार करता है, वैसे पार कर गए। अब तक तो परीक्षित महाराज ने लोगों से जो सुना था, अपने परिवार का विषय में जो सुना था, सुनी हुई महिमा का वर्णन किया। अब तक महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण कथा की सुनी हुई महिमा का वर्णन किए, परंतु अब महाराज परीक्षित अपने आंखों से देखी हुई कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हैं। द्रोणास्त्र विप्लुष्ट मेदम मदं संतान बीजम कुरु पांडवा जुगोप कुक्षिम गत आत चक्रो मातुश्च मेय शरणं गताया। हे सुखदेव गोस्वामी, उस कृष्ण की कृपा से मेरे पितामह तो बचे, परंतु आज जो मैं आपके सामने बैठा हूं ना, द्रोणस्य विप्लुष्ट मिदम मदंगम इदम इदम मत अंगम, उंगली दिखाकर, हाथ दिखाकर कहते इदम, ये जो मेरा शरीर है ना सुखदेव गोस्वामी, ये मेरा शरीर उसी कृष्ण का प्रसाद है। इदम अंगम, ये मेरा शरीर जल चुका था, ये मेरा शरीर मर चुका था। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से मैं, मेरी मां उत्तरा के गर्भ में मर ही चुका था, लेकिन धन्य है कृष्ण, जिस कृष्ण ने मेरी मां के गर्भ में मेरी रक्षा की, मुझे उस कृष्ण की कथा सुनाई है।
बहुत सुंदर। श्रीपाद वल्लभाचार्य सुबोधिनी में लिखते हैं द्रोणी, यहां पर अश्वत्थामा को द्रोणी क्यों कहा गया? भाव ये है, अश्वत्थामा अपने पिता के मृत्यु का बदला लेना चाहता था। अश्वत्थामा मारा गया, बोले मैं तो मरा ही नहीं था और ये लोग झूठ बोलकर मेरे पिता को मार डाले। तो द्रोणी अपने पिता द्रोणाचार्य का बदला लेने के लिए, अपने अपमान का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े थे। 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों के ऊपर और 1 ब्रह्मास्त्र कौरव और पांडवों का अंतिम वंशधर परीक्षित के ऊपर। यहां पर अब थोड़ी सी श्लोक के ऊपर चलते हैं। दूसरी लाइन में लिखे हैं संतान बीजम कुरु पांडवानाम। महाराज परीक्षित कहते हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा 5 पांडवों के ऊपर और अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं कौरव और पांडवों के बीज को नष्ट कर डालूंगा, अर्थात इस कुल के किसी आदमी को जीवित नहीं रहने दूंगा। तो परीक्षित संतान बीजम, परीक्षित संतान है, बीज है किसके? कुरु और पांडव दोनों के। अब विचार किया जाए तो परीक्षित तो पांडवों के ही बीज है ना, पांडवों के ही वंशधर है, कौरव का तो कोई अलग ही है। तो कौरव और पांडव दोनों के बीज क्यों कहा गया, दोनों का संतान क्यों कहा गया परीक्षित को? तब आचार्यगण लिखते हैं क्योंकि कौरव में से कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं था और आगे चलकर कौरवों का तर्पण, श्राद्ध, अंत्येष्टि क्रिया, पिंडदान, ये सब कुछ महाराज परीक्षित ने किया। महाराज परीक्षित ने अपने पिता पांडव और कौरव का उद्धार करने के लिए श्राद्ध आदि क्रिया की, इसलिए उनको संतान बीजम कहा गया। तो अश्वत्थामा को इतनी ईर्ष्या थी कि 5 पांडवों के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया और मेरी मां उत्तरा के गर्भ में मैं था, मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र। उस समय भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका जाने के लिए तैयार हो चुके, रथ पर बैठे थे, बस आज्ञा देने की जरूरत थी। उत्तरा को पता चला ये ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है। उत्तरा दौड़ती दौड़ती कृष्ण के शरणों में आई। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यम त्वदवयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम, हे कृष्ण आप मेरी रक्षा करो, कृष्ण आप हमारी रक्षा करो। क्या हुआ? बोले अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, आप मेरी रक्षा करो। मानो कृष्ण कहे उत्तरा अब तुम जियो या मरो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे पति तो रणभूमि में मर चुके हैं। उत्तरा के पति का नाम था अभिमन्यु, ये अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। बोले तुम्हारे पति रणभूमि में मर गए और जिनका पति जीवित नहीं है वो पत्नी जी या मरे क्या अंतर है? क्योंकि जिए बिनु देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे पानी के बिना नदी कुछ काम की नहीं होती है, प्राण के बिना यह देह कुछ काम का नहीं होता है, वैसे पति के बिना पत्नी कुछ काम की नहीं रहती। क्या अंतर है? तुम मर भी जाओ तो क्या अंतर? भगवान तब देवी उत्तरा ने बहुत सुंदर बात बताई। उत्तरा कहती अभी द्रविती मामीश मामे गर्भो निपात्यताम। हे कृष्ण मैं भले मर जाऊं, मैं मर जाऊं, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ में जो बालक हैं उनकी रक्षा कीजिए। मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरा गर्भ नहीं मरना चाहिए। ये आर्य वर्ष की नारी भक्तों, भारत वर्ष की नारी भगवान को प्रार्थना कर रही हैं, मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ के ऊपर एक खरोच नहीं आनी चाहिए। और आज की नारी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, काम वासना में मोहित होकर पुरुष के साथ संग करते हैं और जब गर्भ रहता है तो गर्भपात कराते हैं। भारत की ये संस्कृति है कि खुद मरने के लिए तैयार, परंतु अपने गर्भ को एक नारी कभी नहीं मरने देती है। लेकिन आज की नारी खुद जीने के लिए अपने गर्भपात करा देती है। ये गर्भपात बहुत बड़ा पाप है, इससे बचना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। कृष्ण ने कहा, उत्तरा तुम मेरे पास क्यों आ रही हो? तुमको यदि रक्षा ही चाहिए तो पांडवों के पास जाओ, अभी अभी रणभूमि में विजय होकर आए, बिल्कुल एक्सपीरियंस, अनुभवी योद्धा है। और मैं तो बांसुरी बजाने वाला, मैं करूंगा तो क्या करूंगा? तुम रक्षा चाहती हो तो पांडवों के पास जाओ। तब देवी उत्तरा ने बहुत सुंदर बात बताई। बोले, प्रभु मैं मानती हूं कि ये पांडव 1 सेकंड में 10,000 लोगों को मार सकते हैं। ये पांडव यत्र मृत्यु परस्परम, एक दूसरों को आपस में मार सकते हैं, लेकिन मरे हुए को जीवित करने का काम तो एकमात्र आप कर सकते हैं। अभय प्रदान करने का काम एकमात्र आप कर सकते हैं। भक्त इस संसार में है, मरे हुए को भी यदि कोई जीवित करते हैं तो वह है भगवान कृष्ण। फिर वो सांदीपनी मुनि का पुत्र हो, या द्वारिका के ब्राह्मण का पुत्र हो, या समुद्र मंथन के प्रसंग में देव और दानव क्यों न हो, मरे हुए को जीवित कृष्ण ही कर सकते हैं। हम और आप रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, यहाँ इतने मारे गए, आतंकवादी ने इतने को मार डाला, इतने को हार्ट अटैक आ गया। लेकिन कभी आपने सुना कि एक आदमी मर गया था और 2-3 जन गए और मंत्र मारकर उनको जीवित कर दिए? मरे हुए को जीवित कोई नहीं कर सकता, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण। भक्तों, कृष्ण मरे हुए को भी जीवित कर देते हैं। इसलिए मृत्यु के भय से यदि बचना चाहते हैं तो कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण का नाम लेना चाहिए। ये मृत्यु जो है हम सबके जीवन में आने वाली, हम सब लोग एक ना एक दिन मरने वाले हैं। महाभारत के प्रसंग में यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज को 100 प्रश्न पूछे, उनमें से एक प्रश्न था, किम आश्चर्यम, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावर निच्चन्ति किम आश्चर्यम यतः परम। इस दुनिया में हजारों हजारों लोग मर रहे हैं, हमसे बड़े मर रहे हैं, हमसे छोटे मर रहे हैं, आजू बाजू ऊपर नीचे वाले सब लोग मर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आदमी कभी ऐसा नहीं सोचता है कि मुझे भी एक ना एक दिन मरना है, मैं मरने की तैयारी कर रहा हूं, मुझे भी एक दिन। कोई मरने की तैयारी। श्रील प्रभुपाद जी बहुत कड़े शब्दों में लिखते हैं कि इस संसार में आश्चर्य तो देखो, जो दिन जीवन में कभी नहीं आने वाला है उसके लिए सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग स्वप्न देखते हैं कि मैं करोड़पति बनूंगा, और उसके लिए रात दिन ट्रेन में टंग कर यहाँ से वहाँ करते हैं। जीवन में कभी करोड़पति नहीं बनने वाले। कुछ लोग सोचते मैं अमेरिका जाऊंगा, जीवन में कभी नहीं जाएंगे। जो बात जीवन में कभी नहीं होने वाली है उसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं, और जो चीज जीवन में आने वाली है मृत्यु, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करता है। जो ध्रुव, जो अटल सत्य है, कोई मेहनत। कई बार लोग कहते हैं, प्रभु ये कथा तो अच्छी है लेकिन ये मरने का नाम मत लो। एक मुसलमान कवि ने एक शेर लिखा, बोले सरकार आप मरने का नाम मेरे सामने मत लो, क्योंकि जब मैं मरने का नाम सुनता हूं, लिखा, मरती है रूह यारो और जी भी कांपता है, मरती है रूह यारो और जी भी कांपता है, मरने का नाम मत लो मरना बुरी बला है। मरने का नाम मत लो क्योंकि मरना बहुत बुरी बला है। और जब मैं सुनता हूं कि मुझे मरना होगा, मेरी रूह कांप जाती है, आत्मा तड़प जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुंह सूख जाता है। मरना बहुत दुष्कर, एक दिन सबको मरना है। लेकिन भक्तों, मृत्यु के भय से यदि मुक्त होना है तो भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए। हम लोग ये नहीं करते, हम लोग बस पैसे का भजन करते हैं। पैसा पैसा, लक्ष्मी। अब देखिए दिवाली आएगी, सब लोग लक्ष्मी पूजा करेंगे। हम कहते हैं हमारे साथ यात्रा में चलो मायापुर, बोले नहीं प्रभु लक्ष्मी पूजा करनी है। लोगों का ऐसा मानना है कि रावण त्रेता युग में था और भगवान ने मार डाला, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। रावण आज भी है, रावण आज भी है, इस हॉल में बैठा है। जानना कौन है? आप लोग उत्तर देना। रावण ने क्या किया?
फिर मैं आपको पूछूंगा रावण कौन, आप इसे उंगली करके दिखाना। रावण ने क्या किया? रावण ने भगवान को छोड़ दिया और भगवान की पत्नी का अपहरण करके लाया, है ना? भगवान की पत्नी सीता, सीता किसका स्वरूप है? लक्ष्मी का स्वरूप, और राम नारायण के स्वरूप है। तो रावण की वृत्ति क्या है? नारायण को छोड़ो, लक्ष्मी को लेकर आओ। हमारे पास कोई साधु संत आते हैं, ये माला वाला छोड़ो, पैसे को लाओ। सुबह से लेकर शाम तक नारायण को नहीं चाहते हैं, लक्ष्मी को चाहते हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं? वो सब रावण, सब लोग रात दिन पैसे। लेकिन ये पैसे जो है मरने के बाद काम में नहीं आते। हाँ, यदि धन कमाना ही है तो भगवान के नाम रूपी धन कमाओ। भगवान का नाम लेंगे, भगवान निश्चित रक्षा करेंगे। शास्त्र में करोड़ों प्रमाण। अजामिल, अजामिल जीवन में इतना पाप किया, विधाता की लेखनी समाप्त हो गई, इतना पाप किया अजामिल। लेकिन मरते समय अपने पुत्र के बहाने नारायण का, भगवान का नाम क्या ले लिया? अजामिल नरक में जाने से बच गया, वैकुंठ प्राप्त कर गया, मात्र भगवान का नाम लेने। अरे भगवान का नाम पत्थर पे लिख दो तो वो पत्थर भी तैरने लगता है। मनुष्य पत्थर का तो नहीं है? भवसागर से यदि तैर जाना है, भगवान का नाम लिख दो अपनी जुबान पर, हम तर जाएंगे भवसागर से। नाम की महिमा कहो कहाँ लगी, नाम बढ़ाई, नाम की महिमा कितनी। तब रामायणकार ने लिखा, राम न सकही नाम गुण गाई। अरे भगवान के नाम की महिमा कितनी हो तो भगवान भी नहीं जानते हैं। भगवान भी भ्रम में पड़ जाते हैं, मेरे नाम की इतनी महिमा। क्योंकि विचार करो, भगवान ने कितनों को तारा और भगवान के नाम ने कितनों को तार दिया है? इसलिए यदि कमाना ही, वास्तविक धन कमाना है तो भगवान का नाम रूपी धन कमाओ। कमाने की किसी को ना नहीं है, भगवान का नाम रूपी धन। इसलिए तो संत लोग गाते हैं ना, लूट लो जिसका दिल चाहे, लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए। भगवान राम और कृष्ण के नाम रूपी मोती हैं, जिन जिन लोगों ने लूटे सब माला माल हो गए। भक्तों, हम भी एक दिन डायमंड का बिजनेस करते थे, यहीं पर बाजू में पंचरत्न में है। लेकिन डायमंड के बीच में रहकर भी कुछ नहीं था हमारे पास। लेकिन जब डायमंड को छोड़ा, राम और कृष्ण के नाम को लिया, पूरी दुनिया जानने लगी ये लाल गोविंद दास है। यदि कमाना ही है तो भगवान के नाम को कमाओ। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, एक दिन वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, एक दिन वो कंगाल हुए। हाँ, धन दौलत के बने पुजारी, एक दिन वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, एक दिन वो कंगाल हुए। सोना चांदी माया वालों, सोना चांदी
संत ने तो इतना ही लिखा है, लेकिन आज तो कहना पड़ेगा सोने वालों, चांदी वालों, कपड़े वालों, शेयर बाजार वालों, हैं सबको है? सोना चांदी माया वालों, सोना चांदी माया वालों, मैं समझाऊं घड़ी घड़ी राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, लुट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, हाँ लुट लो जिसका दिल चाहे। मचाओ गली गली, तालियों के साथ राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के कान खोल के सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। गालो गालो, जीवन में तो उतारना नहीं है, कम से कम गा तो लो। हाँ, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी हो। कंचन काया, आज जिस काया को हम सजा रहे हैं, रोज सुबह जगते हैं, ब्रश करते हैं, शैम्पू लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, बॉडी लोशन लगाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, संवारते हैं, रात दिन बॉडी कॉन्शियसनेस रहते हैं। जिस काया को रात दिन संवारते हैं, वह काया एक दिन चिता की राख बन जाएगी। कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी। कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी। चर्चा होगी गली गली, राम नाम के कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, लुट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली। प्रेम से गाइए। राम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। हाँ, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। हर
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रेम से गाइए भगवान का पवित्र नाम। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदं संतान बीजं कुरु पांडवा, जुगोपकुक्षिं गत आतचक्रो, मातुश्च मेय शरणं गता। देवी उत्तरा याद तो रहता है ना कहाँ पर हम कथा में थे कि फिर भूल जाते हैं। देवी उत्तरा दौड़ते दौड़ते भगवान श्री कृष्ण के पास आई। पाही पाही महायोगी, देव देव जगतपते, हे देवताओं के भी देव है ईश्वर, आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। और उत्तरा के कहने पर उनकी प्रार्थना को सुनकर उस समय भगवान श्री कृष्ण बाहर से तो उत्तरा की रक्षा किए, परंतु एक दूसरे स्वरूप से उत्तरा के मुख से उत्तरा के गर्भ में चले गए। जाते हुए दो अस्त्र शस्त्र साथ में लिया, एक हाथ में गदा और एक हाथ में चक्र। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करने में कितने स्फूर्तिले हैं। भगवान ने सोचा कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को गदा से फेल कर दूंगा, और यदि गदा फेल हो गई तो चक्र काम में आएगा, लेकिन मेरे भक्त का बाल बांका नहीं होने देंगे। इस प्रकार महाराज परीक्षित इस घटना को याद करा रहे हैं, और इदम मत अंगम हाथों से उंगली के इशारे से दिखा रहे हैं कि इदम, ये जो मेरा शरीर है, मत अंगम, ये मेरे शरीर के अंग आज उस कृष्ण की कृपा से ही जीवित है। उस कृष्ण की कृपा से ही आज मैं जी रहा हूं, आपके सामने बैठा हूं। अतः मुझे उस कृष्ण की कथा सुनाइए। मन में प्रश्न हो सकता है, कृष्ण की ये सब महिमा, कृष्ण की ये कृपा जब वो थे तब हुई, आज तो वो हमारा रथ चलाने नहीं आएंगे? आज वे हमारी रक्षा करेंगे कि नहीं? उस बात को प्रकट करते हुए महाराज परीक्षित और एक श्लोक कहते हैं कि आज भी भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और जो भक्ति नहीं करते हैं उसको मारते रहते हैं। वीर्याणि तस्या खिल देह भार
अंतर्बहिर्पुरुषकालरूपे प्रयच्छतो मृत्युमृतामृतं च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। वीर्याणि तस्य अखिल देह भाजा अंतर बहिर पुरुष काल रूपे प्रयच्छतो मृत्युमृतामृतं च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को संबोधन देते हुए कहते हैं विद्वन, हे विद्वान, हे विद्वान सुखदेव गोस्वामी आप वित्तवान। वैसे तो वित्त का अर्थ होता है पैसा, परंतु वास्तविक धन पैसा नहीं, वास्तविक धन ज्ञान और भक्ति है। सुखदेव गोस्वामी के पास ज्ञान और भक्ति होने के कारण उसे विद्वान, विद्वान कहते हैं। हे विद्वान, आप मुझे तस्य वीर्याणि वदस्व। तस्य, तस्य माने उसके, वीर्याणि माने पराक्रम, वदस्व बोलो, कहो, सुनाओ। तो मानो पूछा जाए किसके पराक्रम को सुनाऊं, तब कहता है अखिल देह भाजा, जो भगवान अखिल समस्त देह के भीतर रहते हैं। वीर्याणि तस्य, वीर्य माने पराक्रम का वर्णन करो उसका, किसका, तो कहते हैं अखिल देह भाजा, जो अखिल सब के देह के भीतर परमात्मा के रूप में रहते हैं। भगवान के स्वरूप क्या हैं, कितने हैं, ये जानना अत्यंत आवश्यक, क्योंकि कुछ लोग झगड़ा करते हैं, कुछ लोग नारा लगाते हैं भगवान निराकार है, कुछ लोग कहते हैं साकार है, कुछ लोग कहते हैं मगजमारी मत करो, हम खुद ही भगवान हैं। तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, हम सब भगवान हैं। कुछ लोग कहते हैं वो ज्योति हैं, कुछ लोग कहते हैं वो ब्रह्म है, ये है, वो है। बहुत बहुत भगवान के विषय में बहुत बहुत बातें हैं। लेकिन इस सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं वदंति तत्तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द से झगड़ा करने की जरूरत नहीं। भगवान एक है, सबका मालिक। तो इतने सारे भारत में क्यों हैं? जब नारा भी लगाते हैं, जानते भी हैं, लेकिन तो फिर इतनी सारी कंफ्यूजन क्यों, हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन अभी तो तत्व के ऊपर चर्चा हो रही है। भगवान एक है, लेकिन उस एक भगवान के तीन फेस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक होती है लेकिन उसका तीन फेस होता है ना, तीन। जब होल्डर डालते हैं तो तीन होल होते हैं, एक ग्रीन कलर का वायर होता है, एक रेड होता है और एक ब्लैक होता है, एक न्यूट्रल। अब इलेक्ट्रिक वाले जानते हैं इस बात को। इलेक्ट्रिसिटी एक है लेकिन उसके तीन फेस होते हैं, वैसे भगवान एक हैं, उनके तीन फेस, तीन रूप हैं। एक साकार रूप द्विभुज श्याम सुंदर के रूप में, जो साकार भुज के हैं भगवान के रूप में, वो वैकुंठ में रहते हैं। उसी भगवान का दूसरा स्वरूप जो है परमात्मा के रूप में है, इस संसार के सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। और वही भगवान ब्रह्म के रूप में इस संसार के कण कण में रहते हैं। भगवान एक ही है, वही भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में और जगत के कण कण में रहते हैं। इसलिए झगड़ा करने की जरूरत नहीं, भगवान तीनों है। परंतु श्रील प्रभुपाद जी इस सिद्धांत को बताते हुए कहते हैं कि इस संसार में कुछ लोग भगवान को मात्र ब्रह्म मानते हैं। वो ज्ञानी तो है लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं। परंतु जो व्यक्ति भगवान को ब्रह्म और परमात्मा भी मानते हैं वो उससे थोड़े ज्यादा ज्ञानी हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को ब्रह्म भी मानते हैं, परमात्मा भी मानते हैं और साकार स्वरूप भगवान के रूप में भी मानते हैं, वो पूर्ण ज्ञानी है। तो आज तो सब लोग पूर्ण ज्ञानी बन गए, लेकिन फिर भी एक झगड़ा रह जाता है। कुछ लोग की आसक्ति होती ना, क्लेश अधिक तरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। गीता में कृष्ण कहते हैं अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवाप्ति अवाप्यते। जो अव्यक्त में आसक्त रहते हैं, निराकार में, वो यही सोचते हैं ठीक है चलो भगवान निराकार भी हैं, साकार भी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को भागवत कथा करते हैं, यही चीज बोलते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान
निराकार से साकार का प्राकट्य होता है। देखिए सिद्धांत समझना बहुत अत्यंत आवश्यक। उन लोगों का ऐसा मानना है कि निराकार से साकार का प्राकट्य होता है, लेकिन शास्त्र का मानना है कि साकार से निराकार का प्राकट्य होता है। शास्त्र की मगजमारी छोड़ो, आपको एक प्रकट एग्जाम्पल दे दूं। यहाँ पर ये फोकस मुझे दिख रहे हैं, 3-4 फोकस आपको भी दिख रहे होंगे। ट्यूबलाइट आपको दिख रही है ना, ऊपर लाइट। ये लाइट जो है, लाइट बल्ब का गोला, वो साकार है और उसका प्रकाश जो है वो निराकार है। यदि मैं आपको पूछूं यहां पर प्रकाश से गोला बना कि गोला से प्रकाश बना, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। गोले से प्रकाश आ रहा है मतलब बल्ब से प्रकाश आ रहा है कि प्रकाश से बल्ब बन रहा है? प्रकाश से बल्ब बन रहा है? नहीं, गोले से बल्ब से प्रकाश निकलता है ना। तो वैसे ही निराकार से साकार नहीं बनता, साकार से निराकार प्रकट होता है। इसलिए भगवान साकार भी हैं परमात्मा के रूप में और निराकार ब्रह्म के रूप में। ये तीनों भगवान का स्वरूप, लेकिन इन तीनों में मूल क्या है? भगवान का साकार स्वरूप। यदि कोई साकार स्वरूप की भक्ति करता है तो निराकार परमात्मा ब्रह्म ज्योति ये सब की भक्ति उसी में हो जाती है? यदि कोई कृष्ण की भक्ति करता है तो साकार निराकार ब्रह्म परमात्मा ये सारे लोगों की भक्ति हो जाती है, क्योंकि साकार से ही निराकार ब्रह्म इत्यादि का प्राकट्य होता है। तो यहां पर कहते हैं कि अखिल देह भाजा, समस्त देहधारी जीवों के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं और परमात्मा के रूप में रहकर क्या करते हैं? उस देहधारी जो जीव हैं उनको दंड देते हैं या प्रेम करते हैं। दो चीज है इस संसार में। कुछ लोग कहते हैं ना, तू मेरा सबसे निकट का फ्रेंड है, ये मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है। क्लोज, हमसे सबसे ज्यादा क्लोज कौन है जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि ये बॉडी है, उस बॉडी के अंदर हम लोग आत्मा है, आत्मा का स्थान हृदय में है और हृदय में आत्मा से सबसे निकट परमात्मा है। आत्मा से सबसे क्लोज परमात्मा है, सबसे निकट परमात्मा। और वो परमात्मा आत्मा के बाजू में ही बैठे हैं, उसके बाजू में। और बाजू में बैठकर क्या करते हैं? श्लोक में लिखा है, अंतर बहिर पुरुष काल रूपे। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति जीवात्मा अंतर दृष्टि करता है, परमात्मा अंदर है ना, इसलिए जीवात्मा अंतर दृष्टि अर्थात परमात्मा के प्रति अपनी दृष्टि करता है। परमात्मा के प्रति दृष्टि करना अर्थात परमात्मा का भजन करता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान की कथा सुनता है, तो वह भगवान उसको क्या फल देते हैं? तीसरी लाइन में कहते हैं प्रयच्छतो। प्रयच्छतो माने प्रदान करते हैं क्या? मृत्यु अमृतम च। प्रयच्छतो मृत्यु मृतामृतम च। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं, कहते हैं भगवान की अंतर्दृष्टि, कृष्ण की भक्ति करने वाले को भगवान अमृतम प्रदान करते हैं, अर्थात उसे अमर बना देते हैं। और बहिर, जो व्यक्ति भगवान से बहिर्मुख दृष्टि करते हैं, अर्थात संसार में जिसकी दृष्टि है, संसार की तड़क भड़क और संसार की वस्तु में जो अपनी दृष्टि कर बैठा है, तो उसको भगवान क्या देते हैं? प्रयच्छतो मृत्यु, उसको भगवान मार डालते हैं। भगवान के दो काम हैं, एक ओर से है अपने भक्तों को अमृत प्रदान करते हैं, अमर बनाते हैं, और अपनी भक्ति नहीं करने वाले को भगवान काल के रूप में मारते रहते हैं। दो कार्य भगवान, एक ही भगवान दो रूप से प्रकट होते हैं। गीता में अर्जुन ने पूछा ना, प्रभु आप कौन हो? तब कृष्ण कहते हैं कालोस्मि लोक क्षय कृतम प्रवुत्तम। ये अर्जुन, इस संसार में जो लोग मेरा भजन नहीं करते हैं, ऐसे पापियों के लिए मैं काल बनकर आता हूं। भयंकर महाकाल के रूप में भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं, और जिस पापी को वो भगवान लेने आते हैं वो पापी डर जाता है। परंतु जो व्यक्ति भगवान की प्रति अंतर्दृष्टि रखता है, भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान उनके सामने बांसुरी बजाते हुए
परम श्याम सुंदर के रूप में प्रकट होते हैं ताकि वे भक्तों को अपने धाम में लेकर चले जाएं। तो महाराज परीक्षित कहते हैं वो तो द्वापर युग जहां पर प्रकट रूप से भगवान सबको दर्शन दिए, लेकिन आज भी यदि कोई भगवान के प्रति अंतर्दृष्टि कर ले तो भगवान उनके सामने प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए। कुछ लोग कहेंगे कृष्ण की भक्ति करना बहुत हार्ड है, ये है वो है। कृष्ण की भक्ति करना सबसे आसान। क्यों? क्योंकि यहां पर कहते हैं तस्य अखिल देह भाजा, वो सबके अंदर रहते हैं, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, सबसे निकट। कुछ लोग सोचते होंगे मैं एकादशी रहती हूँ, मैं तपस्या करती हूँ, क्या ये भगवान को पता होगा? ये चिट्ठी जाती होगी हैं? गाती हरि तारा नाम 6000 भगवान को। कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग ये जो भजन भक्ति कीर्तन करते हैं क्या उनको पता होगा? अरे वो ऊपर नहीं, वो अंदर बैठा है, वो सब जानता है। तू कितने लोगों को काटने का प्लान कर रहा है ना, वो भी बैठे बैठे जान रहा है। अभी कथा सुनते हुए लाल गोविंद दास को गाली दे रहा है ना, वो भी जानता है कि ये कब बंद करेगा। सब जानते हैं भगवान, और कोई जाने या न जाने, भगवान कभी कभी अंदर बैठे बैठे हंसते होंगे, यार ये कैसा प्लान बना रहा है। कभी कभी भगवान को होगा मैंने मनुष्य को बनाया था इतना अच्छा काम करने के लिए, लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा ही निकल पड़ा है। तो भगवान आत्मा के बिल्कुल निकट बैठे हैं, लेकिन हम लोग भगवान से 36 का आंकड़ा कर बैठे हैं। 36 का आंकड़ा जानते हैं? 3 का मुख यहाँ, 6 का यहाँ। आप किसी के बाजू में बैठ जाओ, लेकिन 1 का मुख यहाँ, तो कोई पता ही नहीं चलेगा ये है क्या नहीं है। यद्यपि कृष्ण हमारे सबसे निकट है, लेकिन 36 का आंकड़ा। तो यहां पर सीधा कहा, जो 36 का आंकड़ा बनाकर बैठता है, तीसरी लाइन में भगवान उसको मृत्यु देते हैं, और जो 63 का आंकड़ा बना देता है उसको भगवान अमृतम प्रदान कर देते हैं। जो भगवान के प्रति दृष्टि करता है, अंतर्दृष्टि, तो भगवान उसको अमृतम देते हैं, और बहिर्दृष्टि करने वाले को पुरुष काल रूपे, काल के रूप में आते हैं, और भक्त के सामने महापुरुष के रूप में आते हैं। तो परीक्षित का कहना, अब श्लोक का सार यह है कि जो भगवान पापियों के सामने काल के रूप में प्रकट होते हैं, भक्तों के सामने श्याम सुंदर परम पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण माया, योग माया का आश्रय लेकर मनुष्य रूप को धारण किए। उस भगवान श्री कृष्ण की कथा वदस्व, वद बोलो, क्योंकि आप विद्वान हो, इसलिए आप उस भगवान की कथा करो। तब मानो सुखदेव गोस्वामी कहे, बस परीक्षित, अब आपने बहुत कृष्ण कथा की महिमा सुनाई है, यहाँ 4 दिन बीत गया, अब कुछ आगे बढ़ाओ। ऐसा हमारे मन में होता होगा, वहां तो नहीं सोचे। तब सुखदेव गोस्वामी कहने लगे, परीक्षित मुझे इतना तो समझ में आ गया कि तुम वास्तव में कृष्ण कथा सुनना चाहते हो। तो परीक्षित ने कहा, अब तक नहीं समझ में आ रहा था? ये मैं 3 दिन से जो बोले जा रहा हूं, आज चौथा है, तो क्या मैं मजाक कर रहा था? नहीं नहीं, मजाक तो नहीं, लेकिन अब कृष्ण चरित्र तो अपार है, कृष्ण चरित्र तो जिसका कोई अंत नहीं है। आप थोड़ा मेन्यू दे दो कि कृष्ण चरित्र में से मैं क्या क्या सुनाऊं, कुछ फरमाइश दे दो। वक्ता जब श्रोता के ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, तब अपने से कहते हैं, फरमाइश कोई है, कुछ सुनना चाहते हो? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, क्या सुनना चाहते हो? तब महाराज परीक्षित कहते हैं, रोहिण्य स्तनय प्रोक्तो, इफेक्ट न करो, रोहिण्य स्तनय प्रोक्तो रामः संकर्षण त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना। जब सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित क्या सुनना चाहते हो, कोई फरमाइश, तुरंत परीक्षित ने अपनी फरमाइश रख दी है।
वहां पर कोई नम्रता नहीं दिखाई, प्रभु जो सुनाना है सुनाओ। नहीं, पहले मुझे ये सुनाओ कि रोहिणी स्तनय प्रोक्त, तो आपने नवम स्कंद के अंत में कहा कि बलराम का जन्म रोहिणी के गर्भ से हुआ। आपने ऐसा कहा नवम स्कंद में कि रोहिणिया तनय प्रोक्तो, प्रोक्तो शब्द भूतकाल में है, प्रकृष्ट रूपेण उक्त नवम स्कंदे। नवम स्कंद में आपने कहा कि बलदेव जी जो है रोहिणी के तनय, रोहिणी के पुत्र है। परंतु आपने साथ साथ ये भी कहा देवकिया, वो देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र के रूप में आए। कंफ्यूजन ये है कि एक लड़का देवकी के गर्भ में और रोहिणी के गर्भ में, 2 मां के गर्भ में कैसे हो सकता है? रोहिणिया स्तनीय प्रोक्तो राम संकर्षणत्वया, राम बलराम, राम माने बलराम और उसका दूसरा नाम है संकर्षण, तो वो संकर्षण, वो बलराम देवकी के गर्भ से 7वें पुत्र के रूप में आए और रोहिणी के गर्भ से भी जन्म लिए, तो एक बालक 2 मां के गर्भ में कैसे हो सकता है? देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतर विना, देह अंतर किए बिना, मरे बिना एक बालक 2 मां के गर्भ में। आज विज्ञान कितना भी आगे है, विज्ञान ने आज कितनी भी प्रगति की है, लेकिन ये तो नहीं कर सकता ना कि एक माँ के गर्भ से बालक को निकालकर दूसरी माँ के गर्भ में डाल देना। हाँ, गर्भ से एक बार एक माँ के गर्भ से निकाल तो लेगा आज का विज्ञान, लेकिन दूसरे माँ के गर्भ में यदि डालने का प्रयास करेगा, या तो माँ मर जाएगी या बच्चा, या दोनों। लेकिन यहाँ किसी को कुछ नहीं हुआ और एक बालक 2 माँ के गर्भ में, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तक कृष्ण कथा के लिए जिज्ञासा कर रहे थे और जब फरमाइश देने के लिए कहा तो बलदेव जी के विषय में पूछ लिया। कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, सब कुछ कवर कर लिया, कृष्ण कथा भी और बलदेव जी की कथा। और मुकुंदो भगवान पितृ गेहाद ब्रजम गत, क्वासम ज्ञातिभिर्सार्धम कृतवान सात्वताम पति। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अब ये जिज्ञासा हो रही है, इसके उत्तर आएंगे आगे, ये सारे प्रश्न के उत्तर इसी कथा में आएंगे। परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि एक बात समझ में नहीं आ रही है, कस्मात मुकुंदो भगवान, भगवान श्री कृष्ण पितृगेहात ब्रजम गत, क्यों भगवान श्री कृष्ण मथुरा में कंस के कारागार में अपने पिता के घर पर जन्म लिए? तो आप सब जानते हैं ना, बालक का जब जन्म होता है तो उसे माता पिता की कितनी आवश्यकता होती है। और कुछ हो या ना हो, माँ चाहिए, माँ का दूध चाहिए। एक बालक का जब जन्म होता है तो माता पिता की अत्यंत आवश्यकता होती है। लेकिन कृष्ण जन्म लेते ही पितृगेहात, अपने पिता के घर से ब्रजमगत, गोकुल में चले गए, ब्रज में चले गए। ऐसा क्यों? 2-5 दिन, 10 दिन, 2-5 महीना, 2-3 साल रहे होते, अपने माता पिता को थोड़ा आनंद दिए होते। जन्म लेकर तुरंत पिता के घर को छोड़कर क्यों चले गए? तब सुखदेव गोस्वामी थोड़ा मजाक करने लगे, डर गए होंगे कंस के डर से। ऐसे मानो सुखदेव गोस्वामी ऐसा कहे कि वो कंस के भय से डर गए होंगे। परीक्षित ने कहा कभी नहीं। बहुत सुंदर श्लोक में कहते हैं कस्मान मुकुंद भगवान, अरे वो मुकुंद है, वो डरने वालों में से थोड़ी ना, क्योंकि मुकुंद का अर्थ होता है, मुकु माने मुक्ति और द माने देना, मुक्ति ददाती इति मुकुंद। इस संसार में मनुष्य की बात छोड़ो, बड़े बड़े देवताओं को भी जो मुक्ति प्रदान करते हैं उसे मुकुंद कहा जाता है। ये तो मुक्ति देने वाला है, कंस के भय से थोड़ी ना डरेगा। दुनिया को मुक्ति देने वाला कंस के भय से डरेगा? कभी नहीं। कुछ प्रयोजन है, आप मुझे बताइए। और इतना ही नहीं, को वासम ज्ञाति भीर साधम कृतवान सात्वताम पति। और सात्वत वंशियों के साथ, अर्थात नंद बाबा, यशोदा इत्यादि के साथ भगवान वो वासम कितने समय तक रहे
और उन सात्वताम पतियों के साथ, उनके साथ रहकर कृतवान भगवान ने क्या क्या किया, कृष्ण ने क्या क्या किया, ये सारी बात बताइए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहते थे, फिर गोकुल को छोड़कर नंदगांव चले गए, तो परीक्षित की ये जिज्ञासा है, सब कुछ सुनाइए, ब्रज में क्या क्या हुआ। व्रजे वसन कीम करो मधुपुर्यां च केशव भ्रातरं चावधित कंसं मातुर्द्वातदहनम्। ब्रजे वसन किम करो, ब्रज में रहकर कृष्ण ने क्या किया, क्या किया, माखन चोरी किया ब्रज में रहकर क्या किया, बहुत कुछ किया ना, गोपियों के चीर चुराए, माखन चुराए, अनेकों प्रकार की लीला, अद्भुत अद्भुत लीला। तो ब्रजे वसन किम करो, ब्रज में रहकर कृष्ण ने क्या किया। मधुपुरियाम, और मधुपुरी का अर्थ है मथुरा, मथुरा में रहकर क्या किया। ब्रज में कितने समय तक रहे, मथुरा में कितने समय तक रहे, और द्वारिका में कितने समय तक रहे, और सभी जगह पर वहां रहकर उन्होंने क्या क्या किया। एक्चुअली महाराज परीक्षित पूछना चाहते हैं कि कृष्ण आखिर है कहां के, कुछ समझ में आता है कहां के, पूछा जाए कृष्ण कहां के। कुछ लोग कहते हैं ना, मैं मुंबई का, मैं गुजरात का, मैं वहां का, मैं महाराष्ट्र का। भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी थी जो महाराष्ट्रन थी, जिसका नाम था रुक्मणी। लेकिन कृष्ण के विषय में पूछे जाए कृष्ण कहाँ थे, कहाँ के थे, तो गुजरात वाले बड़े गर्व से कहेंगे कृष्ण गुजरात के थे। वैसे कृष्ण का जन्म भले मथुरा में हुआ और कुछ समय तक भले वह गोकुल में रहे, लेकिन सिटीजनशिप जो थी कृष्ण के पास, कृष्ण के पासपोर्ट के ऊपर रेशन कार्ड में जो एड्रेस था वो द्वारिका का था। ये सत्य बात है। क्योंकि कृष्ण ब्रज में लगभग 11 साढ़े 11 वर्ष तक रहे, ब्रज में 11 साढ़े 11 वर्ष तक रहे, मथुरा में 18 वर्ष तक रहे, परंतु द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण 100 वर्ष तक रहे। 128 वर्ष की आयु थी कृष्ण की। तो सबसे ज्यादा कृष्ण द्वारिका में, गुजरात में रहे। सौभाग्य है गुजरात। तो ये परीक्षित पूछ रहे हैं, व्रजे वसन किम करो, तो व्रज में कितना समय तक रहे और क्या किए। मधुपुर्याम च केशव, मथुरा में कितने समय तक रहे और क्या किए। और एक बात समझ में नहीं आ रही है कि संसार के लोग अपने मामा से कितना प्रेम करते हैं। करण है? प्रेम है नीलेश ठक्कर से बहुत है? संसार के लोग अपने मामा से कितना प्रेम करते हैं। गुजराती लोग गाते थे ना, मामा नु घर केटले सब लोग दीवो बड़े एटले। मामा से बहुत प्रेम करते हैं। पहले तो एक बच्चे का माँ से कितना प्रेम होता है, एक बच्चा माँ से कितना, माँ के बिना रह नहीं सकता है। माई माँ बीजा वगड़ा ना वा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान भक्त से कितना प्रेम करते हैं, प्रैक्टिकल तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन भगवान का भक्तों से कितना प्रेम है उसकी झलक यदि किसी को देखनी है तो अपनी माँ में देख लीजिए। एक माँ अपने बेटे से जितना प्रेम करती है उतना प्रेम भगवान भक्त से करते हैं। माँ सदैव, बच्चा कैसा भी हो, लेकिन ये मेरा लाला है मेरा बेटा है। माँ का अद्भुत प्रेम होता है। तो ये तो खाली माँ, तो माँ में तो एक ही माँ होता है, तो माँ माँ डबल माँ, डबल प्रेम। और भारतवर्ष की संस्कृति है, जैसे ही वेकेशन होता है तो लड़का सीधा मामा के घर पर चला जाता है। अब मेरी बात लीजिए ना, मैं ही जब छोटा था तो जैसे ही वेकेशन होता था मामा के घर पर है? तो संसार में भांजे जो होते हैं मामा से कितना प्रेम करते हैं, मामा प्रेम करने लायक होता है, और इसने अपने मामा को ही मार डाला है? संसार के लोग कृष्ण के ऊपर दोष भी करते हैं, अपने मामा को क्यों मारा, क्योंकि मामा ये कर रहा था इसके लिए, मामा ऐसा था इसलिए मारना पड़ा। ये सारी कथा आएगी किस प्रकार कंस और इसका युद्ध हुआ।
और महाराज परीक्षित इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को का एक नाम बता रहे हैं। दूसरी लाइन के अंत में देखिए, मधुपुर्याम च केशव। कृष्ण का एक नाम है केशव। कृष्ण का नाम केशव क्यों हुआ? केशव का अर्थ है, क का अर्थ होता है ब्रह्मा। कुछ लोग कहेंगे प्रभु जी आप कुछ भी बिठा देते हो, क का अर्थ ब्रह्मा कैसे होगा? है? क का अर्थ ब्रह्मा कैसे? तो आप सब जानते हैं इस सृष्टि के प्रथम जीव कौन है? इस सृष्टि के प्रथम जीव कौन? ब्रह्मा। वर्णमाला का प्रथम अक्षर कौन सा है? प्रथम जीव कौन? वर्णमाला का प्रथम अक्षर। दोनों प्रथम हुए, इसलिए सेटिंग हो गया, क माने ब्रह्मा। ऐसा शास्त्र में लिखा है। ये केशव शब्द में जो क है इसका अर्थ है ब्रह्मा, और संधि विच्छेद करेंगे तो क प्लस ईश तो केश हो जाएगा। ईश का अर्थ होता है शिव जी। आप कहीं भी देखिए शिव जी का नाम ईश्वर। पार्ला में जाएंगे तो पार्लेश्वर। कहीं भी कोई भी जगह का नाम होगा उसके पीछे ईश्वर लगा देंगे। तो ईश का अर्थ है शिव और क का अर्थ है ब्रह्मा। क माने ब्रह्मा और ईश माने शिव। इसका अर्थ हुआ केश। और वह का अर्थ होता है जो अपने वश में रखते हैं। क माने ब्रह्मा, ईश माने शिव। ब्रह्मा और शिव को भी जो अपने वश में रखते हैं उसे केशव कहा जाता है? यह है कृष्ण के नाम का अर्थ। तो ब्रह्मा और शिव को कृष्ण अपने वश में रखते हैं, जबरदस्ती नहीं है, ऐसा कॉलर पकड़ के नहीं, प्रेम से। कृष्ण इतने सुंदर हैं कि ब्रह्मा और शिव दोनों उनके वश में हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कृष्ण को वश में करना पड़ा। कृष्ण की लीला, गुण, रूप, सुंदरता ऐसी है कि बस ये लोग रह ही नहीं पाते हैं, चाहे भगवान राम का प्राकट्य हो या कृष्ण का प्राकट्य। जैसे ही बुधवार के दिन कृष्ण का प्राकट्य होगा, जैसे ही कृष्ण का जन्म और ब्रज में नंद उत्सव होगा, तो उस समय शिव जी रह नहीं पाएंगे। जब ब्रज में नंद उत्सव मनाया गया तो वहां पर शिव जी जोगी का रूप लेकर आए अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए, कि हम भी दर्शन करेंगे हमारे प्रभु का। जोगी का रूप लेकर आए, क्योंकि ये सब सर्प देखेंगे तो डर जाएंगे सब। जोगी का रूप लेकर आए, सीधे यशोदा के घर पर। यशोदा ने कहा बाबा क्या चाहिए? तो बाबा ने कहा मुझे आपके लाला का दर्शन करना है। यशोदा ने देखा मेरा लाला यदि इसको देख लिया तो डर जाएगा, रोने लगेगा। बोले बाबा बाबा आपका रूप कुछ ऐसा है ना, मैं लाला को आपके सामने नहीं ला सकती। आपको जो चाहिए, आपको हीरे जवेरात, धन, कोष, संपत्ति जो चाहिए वो मांग लो, लेकिन लाला का दर्शन मत मांगो। शिवजी ने कहा मुझे कुछ नहीं, मुझे तो तुम्हारे लाला का दर्शन ही करना है। बार बार शिवजी ने कहा, यशोदा ने ना कह दिया। शिवजी निराश होकर वहां से निकल गए। नंदगांव की यह घटना है। शिवजी निराश होकर निकल गए। भगवान के विरह में शिव जी को जितना कष्ट हुआ उससे कोटि गुना ज्यादा कृष्ण को कष्ट हुआ। मेरा भक्त मेरे पास आया और उसे निकाल दिया गया। और जैसे ही शिव जी लौट गए, भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। और अब इस बार तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। किसी गोपी ने कहा मैया यशोदा, इसको किसी की नजर लग गई है, इसको कोई किसी की भारी नजर लगी हुई है, तो कोई नजर उतारने वाले को ढूंढ कर लाऊं? बोले हाँ जल्दी ढूंढ कर लाओ। ये गई और ये जोगी बैठे थे, शिव जी जोगी का रूप लेकर। बोले बाबू बाबा आप नजर उतारना जानते? बोले पक्का नजर उतारना जानता हूं। और उसमें भी कहा यशोदा के लड़के कृष्ण की नजर उतारनी है। बोले उतार दूंगा, एक बार उतारता हूं तो फिर चढ़ती नहीं है। बोले चलो चलो बाबा आपका बहुत शौक, हमारा सौभाग्य आप यहीं पर हो। शिव जी को लेकर गए, वही बाबा फिर से वापस आए। शिव जी आए और कहा कि यशोदा ने कहा कि मेरे लाला रो रहा है, उसकी नज़र उतार। शिव जी ने कहा देखो नज़र उतरेगी लेकिन उसको मेरे सामने लाना पड़ेगा, बिना देखे नज़र थोड़ी उतरती है।
आप उनको मेरे सामने लेकर आओ। जैसे ही यशोदा कृष्ण को शिव जी जोगी का रूप लेकर आए थे, उनके सामने लेकर आई, और जैसे ही शिव जी ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने शिव जी को देखा, 3 घंटे से कृष्ण रो रहे थे। अपने भक्त शिव जी को देखकर कृष्ण खिलखिलाते हंसने लगे। यशोदा तो चक्कर में पड़ गई, अद्भुत बाबा है ये, तो बाबा उस्ताद है, मतलब एक्सपर्ट बाबा है। देखकर नजर उतार दिया। शिव जी ने कहा, देखो मैया, मैं ऐसा चमत्कारी बाबा हूं, और तुम चाहती हो कि तुम्हारा ये लड़का जीवन भर तक ऐसे ही हंसता रहे। अब कौन माँ नहीं चाहेगी अपना बच्चा खुश न रहे? बोले हाँ, चाहती हूँ इसी प्रकार से, कभी न रोए, ऐसे हंसते रहे। तो देखो मैया, मेरी जटा में एक अद्भुत जादू है, यदि उसका चरण मेरी जटा में स्पर्श करा दो, ये जीवन में कभी रोएगा नहीं। यशोदा ने कहा, गोपी को जल्दी जल्दी अपने लाला का चरण स्पर्श कराओ। और जैसे ही कृष्ण का चरण शिव जी के मस्तक पर आया, शिव जी नाचने लगे। शिव जी जोर जोर से नाचने लगे। शिव जी अपने मन ही मन में सोचने लगे, आज तक जिस भगवान के चरणों को स्पर्श होकर गंगा जल बह रहा था, उस गंगा जल को मेरे मस्तक पर धारण किया, मैं तीनों लोकों में विख्यात हो गया। जिनके चरण के जल को मात्र मस्तक पे धारण किया, मैं तीनों लोकों में अमर बन गया। आज उस साक्षात भगवान का चरण मेरे मस्तक पर आया, मैं तो धन्याति धन्य हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम प्रेम से गाइए, हरे हरे। जो सौभाग्य शिव जी को मिला, आप चाहते हो सौभाग्य हमको मिले? प्रेम से गाइए, आपको 28 तारीख को यह सौभाग्य मिलेगा अवश्य। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा भगवान का नाम लेते हुए शिव जी नाच रहे हैं। कृष्णा हरे वैष्णवा नाम यथा शंभो, हरे राम जय हो। राम हरे हरे, कर सर पर सधर्य मर कर अनुसर, कर परवर धर मेल करे, हर सुर यवर पर यतियन कर, नटवर मन हर भैर बन, हर मन हर मटक लटक, तट निकट मुकट शिर सवरन में, गण रण पट परड़ पद घूंगर, रंग भर सूंदे श्याम मेरे जिजी रंग भर सूंदे, श्याम मेरे रंग भर
बरसों में श्याम जय हो। तव दमक दमक दादुर दव दमकत बहकत मोर मलाल गिरा। तव पियु पियु शब्द पुकारत चातक पियु पियु कोकिल कंठ गिरा। तव गड़ड़ गड़ड़ नभ होत कड़ा कान घड़ना। घड़ण गिरिवर शिखर बजे घण रण पट फरड़ फरड़ पद घूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जिजी रंग भर सुंदर श्याम मेरे जिजी रंग भर सुंदर श्याम ब्रिज की सब बाला रूप रसाला। ब्रिज की सब बाला रूप रसाला करी बेहाला नंद लाला। लागी तन ज्वाला विपत विशाला दिन दयाला नंद लाला। आए नहीं आला कृष्ण कृपाला बंसी वाला बनवारी नर सुखकारी मित्र मुरारी गए विसारी। गिरधारी रे जी गए विसारी गिरधारी रे गए विसारी गिरधारी। हाँ राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी गए राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृष्णचंद्र भगवान की कथा बहुत बाकी है, इसलिए मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि 15 मिनट ज्यादा कथा को करूं। आप लोगों की इच्छा है? पक्का? 9:30 बज चुके हैं। 15 मिनट और 2-3 श्लोक 10 नहीं 9:45 ठीक है। 1 मिनट दे रहा हूं, जिसको जाना है वो निकल जाए, तब तक हम लोग महामंत्र बोल देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देह मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि वृयां सहावासी पत्न्या कत्य भवन् प्रभो। देहम मानुष्यमाश्रित्य। हे सुखदेव गोस्वामी, कृपया करके आप यह बताइए कि भगवान श्री कृष्ण मनुष्य देह का आश्रय लेकर आए, मनुष्य का रूप लेकर आए। वास्तव में वो मनुष्य नहीं, वो तो भगवान है। लेकिन नर वपु ताहर स्वरूप, नर रूप लेकर जब भगवान श्री कृष्ण आए तो यदुपुर्याम सहावासित, वे यदुपुरी, वे द्वारिका में कितने समय तक रहे। और एक बात समझ में नहीं आ रही है कि द्वारिका में जाकर इतनी शादी क्यों कर ली। द्वारिका में जाकर इतनी शादी क्यों की? 16,108 पत्नियों के साथ विवाह।
सुखदेव गोस्वामी ने कहा कुछ प्रॉब्लम है? तब परीक्षित कहते नहीं नहीं, वो तो प्रभु है। श्लोक में एक शब्द आया है, पत्न कत्य अभवन प्रभो, अंतिम शब्द। बोले नहीं नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 16,000 क्या, वो तो 16 लाख के साथ शादी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो प्रभु है। प्रभु माने कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम इति समर्थ। जो सब कुछ करने में समर्थ है उसे प्रभु कहा जाता है। बोले वो तो प्रभु है, वो तो साक्षात भगवान है, वो तो सब कर सकते हैं। इसलिए प्रभु बताइए कि भगवान श्री कृष्ण इस संसार में कितने समय तक रहे। भक्तों, ये सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किया, परंतु 16,108 विवाह करके भी आश्चर्य की बात जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। जब वे 16,108 के साथ विवाह किए, द्वारिका में रह रहे थे और गए हस्तिनापुर, वहां पर युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया और राजसूय यज्ञ में बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि यहां पर अग्र पूजा किसकी की जाए। और अग्र पूजा उसी व्यक्ति की कर सकते हैं जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। उस समय सब लोगों ने कहा पितामह भीष्म की कीजिए, वो परम पराक्रमी ब्रह्मचारी। पितामह भीष्म ने कहा मैं तो आजकल का ब्रह्मचारी है, इस सभा में सूर्य के समान ब्रह्मचर्य व्रत से कोई चमक रहा है तो एकमात्र कृष्ण है। अग्र पूजा यदि कोई करना चाहते हैं तो वो कृष्ण की कीजिए। सहदेव ने भी इसी बात का समर्थन किया और उस समय सब लोग मान गए कि नहीं। दुर्योधन भी मान गया कि कृष्ण ब्रह्मचारी है। एक आदमी नहीं माना, शिशुपाल। नाम था शिशुपाल, शिशु का पालन करने वाला, लेकिन बेचारे की शादी नहीं हुई। शादी करने के लिए शादी के मंडप में भी आ गया, रुक्मणी सामने खड़ी भी हो गई और मन में लड्डू भी फूट रहे थे और मन में सोच भी रहा था शादी करूंगा, बच्चा करूंगा इंग्लिश मीडियम में, इसलिए नाम हुआ शिशुपाल। लेकिन भगवान शादी के दिन ही रुक्मणी का हरण करके चले गए और वास्तव में वो शिशुपाल बन गया। तो ऐसा एक शिशुपाल था जो कृष्ण को भगवान के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में स्वीकार नहीं किया और आकर बहुत गाली देने लगा। बोले ये ब्रह्मचारी, अरे ये तो पापी है, ऐसा है वैसा है। कृष्ण ने शिशुपाल की मां को पहले से ही कह कर रखा था 100 गाली तक मैं सहन करूंगा, 100 से एक भी अधिक हो गई तो फिर मेरे से सहन नहीं होगा। और ये शिशुपाल ऐसा था, जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से गाली देना शुरू किया। जन्म से तो लड़के तोतली बोली में बोलते ना, तो तोतला था तब भी ये ताला तहता थे। कृष्ण को ताला ताला कहता था, साला। तो इस प्रकार से शिशुपाल कृष्ण से वैर करता था और शिशुपाल ने स्वीकार नहीं किया, सुदर्शन चक्र चढ़ाया और शिशुपाल का वध कर दिया। कृष्ण ने यह दिखाया कि जो लोग मुझे भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे वो तो बचेंगे, लेकिन जो भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे शिशुपाल की तरह मस्तक कट जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण 16,108 पत्नी हैं, लेकिन फिर भी आज का आदमी ये सोच सकता है कि कृष्ण ने इतनी शादी क्यों की, क्योंकि बेचारे की उसमें कोई दोष भी नहीं है। क्योंकि आज का आदमी सोचता है तो अपनी बुद्धि और अपनी योग्यता से सोचता है कि यार मैं एक को रुक्मणी के साथ विवाह किया, एक भी विवाह जेन्युइन तरीके से नहीं हुआ जैसे आदमी का, सज्जन आदमी का होता है। एक भी शादी ऐसे नहीं हुई, किसी में कोई मरा, किसी में कटा है। तो ये कथा भी बहुत सुंदर है, सुनने लायक, कभी सुनेंगे अवसर मिला तो। रुक्मणी विवाह, सत्यभामा का विवाह। अब इतना कहने के बाद महाराज परीक्षित कहते हैं प्रभु मैं भी फरमाइश देने लगा। अरे मुझे कहाँ पूछने को आता है, इतना सब पूछ लिया फिर क्या कहते हैं प्रभु मुझे तो पूछने ही नहीं आता है कि कथा क्या करनी चाहिए।
इतना पूछ लिए कि कृष्ण का ये बताओ वो बताओ, यहाँ कितना रहे वहाँ कितना रहे। फिर क्या कहते हैं महाराज परीक्षित, एतद अन्यश्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितं वक्तुम अर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय। प्रभु आप कृष्ण कथा सुनाने में वक्ता में समर्थ हो। क्यों? वक्तुम अर्हसि सर्वज्ञ, क्योंकि आप सर्वज्ञ हो। कृष्ण कथा का वक्ता वही बन सकता है जो सर्वज्ञ है। और सर्वज्ञ बनने के लिए बहुत सुनना पड़ता है अनेक लोगों के मुख से, अनेक आचार्यों की लेखनी, शिल प्रभुपाद जी, बहुत जो व्यक्ति बहुश्रुत होता है वही व्यक्ति सर्वज्ञ बन सकता है। तो हे सुखदेव गोस्वामी, आप सर्वज्ञ हो और मैं श्रद्धालु हूं। वक्तुम अर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम। आप सर्वज्ञ हो और मैं श्रद्धालु हूं। श्रोता, श्रोता की योग्यता क्या है? श्रद्धालु। श्रोता को श्रद्धा होनी चाहिए। श्रोता यदि कितना भी जल्दी टाइम से आ जाए लेकिन हृदय में श्रद्धा न हो तो कथा सुनने का पूरा फल नहीं मिलता है। भागवत के प्रारंभ में यह बात है, 3 जन के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। एक, जिसकी कथा हो रही है उस भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा। दूसरा, जिस ग्रंथ से कथा हो रही है उस ग्रंथ भागवत के ऊपर पूर्ण श्रद्धा। और तीसरा, जो व्यक्ति बोल रहा है उस वक्ता के प्रति पूर्ण श्रद्धा। जब ये तीनों श्रद्धा पूर्ण रूप से होती हैं तब भागवत का पूर्ण फल मिल जाता है। श्रद्धानाय विस्तृतम। आप सर्वज्ञ हो और मैं श्रद्धालु हूं, कृपया करके आप सुनाइए। जब इस प्रकार से महाराज परीक्षित कहे कि सुनाइए आप, मैं जो नहीं पूछा वो भी सुनाइए, आप जो भी जानते हो वो सब सुना दीजिए कृष्ण के विषय। तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा ठीक है परीक्षित, अब थोड़ा चुप रहो, बहुत बोले आप, 4 दिन से बोल रहे हैं, 4था दिन पूरा होने को आ गया है, परीक्षित ही बोल रहे हैं अभी तक। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित, मैं तुम्हारी इच्छा को समझ गया, तुम कृष्ण कथा सुनना चाहते हो, मैं तुम्हें सुनाऊंगा, वादा करता हूं। लेकिन तुम 3 दिन 3 रात से कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं, एक घड़ी सोए भी नहीं। एक काम करो, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा इंटरवल कर देते हैं, थोड़ा खा पी लो। अब मैं यहाँ 1 सेकंड के लिए कह दूं कि आप लोग प्रसाद लेकर आओ तो कोई बैठा रहेगा? सब खड़े होकर चले जाएंगे और फिर सीधा गेट के बाहर। परीक्षित 3 दिन 3 रात से भूखे प्यासे और सोए भी नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा राजन, तुम राजा रहे हो और जो राजा होते हैं अनेक प्रकार के भोग भोगने के अभ्यस्त होते हैं, क्योंकि राजाओं के पास धन की कोई कमी नहीं होती है, इसलिए अनेकों प्रकार के भोग भोगते हैं, बेटर फैसिलिटी का उपभोग करते हैं। 3 दिन से आप कुछ नहीं खाए, आप कुछ खा लीजिए, कुछ पी लीजिए, कुछ आराम कर लीजिए, फिर मैं कृष्ण कथा फ्रेश मूड में सुनाऊंगा। महाराज परीक्षित कहते हैं प्रभु मैं टोटली फ्रेश हूं, आप सुनाओ, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है? बहुत सुंदर कहते हैं, नैषाति दुःसहा श्रुतमा तक्त्योदमपि बाधते पिबन्तं त्वां मुखाम्बोजं च्युतं हरिकथामृतम्। अद्भुत। नैषाति दुःसहा शुन्मां त्यक्तोदम अपि न बाधते। हे सुखदेव गोस्वामी, क्या बताऊं, मैं 3 दिन 3 रात से भूखा हूं, मैं मानता हूं, मैं ये भी मानता हूं 3 दिन 3 रात से मैंने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, सोया भी नहीं। और प्रभु सत्य कहूं तो भूख लगी भी है, ये सत्य बात है, इस आचार्यों ने लिखा है। प्रभु सत्य कहूं तो भूख लगी भी है, लेकिन वो भूख मुझे बाधित नहीं कर रही है। भूख है लेकिन वो भूख परेशान नहीं कर रही है। आज तो हमको भूख लगती है तो परेशान करती है। समय से भोजन नहीं मिला तो क्रोध होता है, और भोजन मिला और ठीक नमक कम पड़ा या ज्यादा पड़ गया तो भी क्रोध होता है। जो भूख इस संसार के आदमी को मजबूर कर देती है, लोग कहते हैं ना पापी पेट का सवाल है, जो भूख
भक्तों को भजन भी नहीं करने देती है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना, भूखे भजन नहीं गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भूखे भजन नहीं होता है। जिसे भूख को सहन करना दुस्सह्य है, असह्य है। सारे वेगों को सहन किया जा सकता है, लेकिन भूख का वेग। कोई आदमी 10 दिन से भूखा है और यहाँ पर आए ये सोच करके कुछ भोजन मिलेगा, और उस आदमी की आप स्तुति करो, उसको हार माला पहनाओ, दूसरा माला पहनाओ, कुछ भी करो, लेकिन उसको कोई काम आपका अच्छा नहीं लगेगा। उसको भोजन चाहिए। भूखे आदमी को कोई चीज नहीं सुहाएगी, क्योंकि भूख एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। अन्य असुर जो है ना वो बाहर से आते हैं, लेकिन ये भूख जो है ना अंदर से उत्पन्न होती है। भूखासुर अंदर से। श्रीपाद वल्लभाचार्य सुबोधिनी में लिखते हैं, मैं बहुत चीज छोड़ रहा हूं क्योंकि पकड़ के रखा तो फिर आगे जाती नहीं है कथा, लेकिन जो याद स्मरण आ रहा है वो कह रहा हूं। यहां पर कहते हैं न एश, एश शब्द जो है ना वो इशारा करके दिखा रहे हैं। परीक्षित महाराज पेट के ऊपर हाथ घुमा रहे हैं। एश, ये जो पेट में भूख है ना, भूखासुर यहां से उत्पन्न होता है। भूख है लेकिन न बाधते, मुझे बाधित नहीं कर रही है। हमको भी भूख लगती है लेकिन बाधित करती हैं। 15-20 मिनट में यदि यहाँ पर बिठा दूँ ना तो बिना कहे लोग खड़े होकर चले जाएंगे, क्योंकि बाधित करती है भूख है। इसलिए सोच समझ कर बंद कर देना पड़ता है, ताकि हमारा भी मान रह जाए। तो ऐश, ये जो भूख है निश्चित रूप से है, लेकिन मुझे बाधित नहीं कर रही है। छुत माम, मुझे प्यास और भूख बाधित नहीं कर रही है। सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि जिसके कारण तुम यहाँ पर श्राप, तुमको जिसके कारण श्राप मिला, आप कथा जानते हैं ना। महाराज परीक्षित जंगल में शिकार करने गए, गर्मी का दिन था, आधे दिन तक प्यासे रहे, उनको प्यास लगी, समीक ऋषि के आश्रम में गए। समीक ऋषि ध्यान में थे, परीक्षा लेने गए। मरा हुआ सर्प उनके मस्तक पर रखा, गले में रखा। उनके पुत्र श्रृंगी को पता चला, श्रृंगी ने श्राप दे दिया, 7 दिन में तुम मर जाओगे। आधे दिन की प्यास तुमको इतनी बाधित कर दी कि तुमको श्राप मिल गया। वहां तुम आधे दिन में प्यासे हो गए, और यहां 3 दिन 3 रात बीता फिर भी कोई प्यास नहीं। समझ में आ रहा है ये प्रश्न? वहां आधे दिन में प्यासे हो गए कि तुमको श्राप तक मिल गया, और यहाँ 3 दिन 3 रात बीत चुका, फिर भी न तो भूख है, न प्यास, न नींद। ऐसा तो न जाने तुमको क्या मिल रहा है। तब दूसरे तीसरी लाइन में कहते हैं, पिबन त्वम ताम मुखाम भोजम च्यूतम हरि कथामृतम। हे सुखदेव गोस्वामी जी, आपके श्री मुख से झरने की तरह झरझर झरझर झरता हुआ कथा अमृत का मैं पान कर रहा हूं। बताइए, जिसको अमृत मिल जाता है उससे वह संसार का साधारण पानी की प्यास कभी नहीं लगती। अरे जो अमृत का पान कर रहा है वो कभी पानी मांग सकता है? कभी नहीं। प्रभु, मुझे कथा अमृत मिल रहा है, मुझे पानी भोजन कुछ नहीं चाहिए, आप कथा सुनाइए। लेकिन ये तो परीक्षित ही बोल सकते हैं, आज के श्रोता नहीं बोल सकते हैं। इसलिए कथा को मैं यहाँ विराम करता हूँ। लेकिन परमानंद सुधारसमय कल लीला रति रस रस निधान की। परमानंद सुधारसमय कल लीला रति रस रस निधान की। भारती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। भारती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। मल